जय श्री राम सभी को। चलिए दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं आज। कल मैंने आपको बेसिक रूल्स बताए थे पार्टनरशिप के कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कौन कौन से रूल्स एप्लीकेबल होंगे, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ये सब मैंने आपको कल बताए थे, जिसमें टोटल 6 रूल्स मैंने आपको बताए थे। अब इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी चैप्टर के अंदर, जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 ही चल रहा है हमारा, अकाउंटिंग फॉर द पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल। अब इसमें टॉपिक आ गया हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है और इसके ट्रीटमेंट क्या करते हैं हम, आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, चार्ज का मतलब होता है मैंडेटरी। चार्ज का मतलब होता है मैंडेटरी। बताता हूँ कैसे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जिनका पेमेंट करना आपको मैंडेटरी है, वेदर फर्म अर्न्स प्रॉफिट और नॉट। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इसके एग्जाम्पल लूं तो एक बहुत ही मेन एग्जाम्पल है इसका, सैलरी टू एम्प्लॉय। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। इसके अंदर एक कंपनी है, उसमें 5 लोग काम कर रहे हैं। कंपनी को पहले साल में हो गया लॉस। कंपनी ने कहा एम्प्लॉयज को कि भैया देखो, मेरे को तो हो गया नुकसान और मेरे पास पैसा तो है नहीं, तो मैं तुम्हें सैलरी कैसे दूं। तो एम्प्लॉय क्या करेंगे, क्या कहेंगे, ये हमें क्या करना है, हमने आपके पास आए, आपको ड्यूटी दी, आपको सर्विसेज दी, आप प्रॉफिट कमाओ या मत कमाओ, हमें तो सैलरी चाहिए ही चाहिए। आप चाहे प्रॉफिट कमाओ चाहे मत कमाओ, मुझे तो सैलरी चाहिए ही चाहिए। क्यों चाहिए कि अगर चलो इस साल तो तुमने प्रॉफिट नहीं कमाया तो आप कह रहे हो कि मैं सैलरी नहीं दे पा रहा, ठीक है। अगले साल अगर आप ज्यादा प्रॉफिट कमा लोगे तो क्या हमें ज्यादा पेमेंट कर दोगे? नहीं ना। जितनी सैलरी आपने डिसाइड करी उतना ही तो हमें पेमेंट करोगे। तो जब आप हमें ज्यादा नहीं दे सकते तो हम अपनी सैलरी छोड़ें क्यों? तो हमें कोई मतलब नहीं है, आप प्रॉफिट कमाओ मत कमाओ, हमें सैलरी का पेमेंट दे दो भैया। तो एम्प्लॉय कौन होते हैं? वर्कर होते हैं हमारी कंपनी के। तो उनको जो सैलरी का हम लोग पेमेंट करेंगे वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। ये केवल मैंने एक एग्जांपल दिया था, ये वाला पॉइंट अपने क्वेश्चन में आने वाला नहीं है, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दिया था कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस कि कंपनी में प्रॉफिट हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उन एक्सपेंसेस का पेमेंट करना मैंडेटरी है, उसको कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अभी जो हम क्वेश्चन करेंगे उसके अंदर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं मैं आपको बताता हूं। एक तो आता है हमारा IOL, जिसको हम लोग कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, ये होता है हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक होता है IOL जिसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन। एक आता है रेंट टू पार्टनर, ये भी हमारा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। हमें ये दोनों चीज़ों के ट्रीटमेंट सीखने हैं, ये दोनों ही चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के अंदर आते हैं जो हमारे सिलेबस में है। अब बात करते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मैं इन दोनों के बारे में बताऊंगा, अभी थोड़ी देर में बताता हूं। पहले इसको समझ लेते हैं कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी के पास अगर प्रॉफिट होगा तभी पेमेंट करेंगे, अन्यथा पेमेंट नहीं करेंगे, तो उसको कहते हैं एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसे एक्सपेंसेस जो कंपनी के पास अगर प्रॉफिट होगा तभी हम पेमेंट करेंगे, अन्यथा हम लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे खर्चों को कहते हैं हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ऐसे खर्चों को हम लोग क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं आपको इसका क्या मतलब है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में आता है हमारा IOC की फुल फॉर्म होती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी टू पार्टनर हो गया, कमीशन टू पार्टनर हो गया, एक्सेट्रा, कमीशन टू पार्टनर्स। ये जो भी खर्चे हैं, देखें IOC भी हमारा एक्सपेंसेस है, सैलरी टू पार्टनर भी हमारा एक्सपेंसेस है और कमीशन टू पार्टनर भी हमारा एक्सपेंसेस है। ये तीनों ही हमारे एक्सपेंसेस हैं, लेकिन हमें ये देखना है ये हमारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के
एक्सपेंसेस माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं? क्योंकि ये पार्टनर को पेमेंट किया जा रहा है। मेरा एक क्वेश्चन है, कंपनी में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अब उस 1 लाख में से ही आईओसी तो पार्टनर को ही दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पार्टनर्स की होती है कैपिटल पार्टनर्स की होती है, उसके ऊपर अगर आप इंटरेस्ट देंगे तो वो पार्टनर्स को ही मिलेगा। और आईओसी देने के बाद जो कंपनी में प्रॉफिट बच गया वो भी तो हम पार्टनर्स को ही देंगे। तो जब अल्टीमेटली आईओसी का पेमेंट भी पार्टनर्स को करना है और बचा हुए प्रॉफिट का पेमेंट भी हमें पार्टनर्स को ही करना है, तो इसीलिए हमने इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बना दिया कि भैया ये सारा पेमेंट पार्टनर्स को, ओनर को ही मिलेगा। तो अगर प्रॉफिट कम है तो अगर हम आईओसी नहीं देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आईओसी देने की वजह से अगर कंपनी में नुकसान हो गया तो वो नुकसान पार्टनर को ही झेलना पड़ेगा। मतलब आईओसी के नाम पर आप प्रॉफिट का हिस्सा कुछ ना कुछ उसको बांट रहे हो और उसके बाद आप उसके लॉस के नाम पर पैसा वापस भी ले रहे हो, तो फिर आप आईओसी दे ही क्यों रहे हो? दो ही मत। तो रूल बना दिया गया कि भैया आईओसी हो गया या मतलब कोई भी पेमेंट, आईओसी हो गया या सैलरी टू पार्टनर हो गया या कमीशन टू पार्टनर, कोई भी पेमेंट अगर हम पार्टनर्स को देंगे तो वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होगा। और अगर हम थर्ड पार्टी को देंगे तो वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। मैं आपको बता दूं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं, इनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। और इसके लिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले जितने भी खर्चे हैं उनको हम लोग ट्रांसफर करते हैं P&L अकाउंट में, और जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाले जितने भी एक्सपेंसेस हैं उसके लिए हम बनाते हैं P&L एप्रो। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं, थोड़ा 11 से इसको कैरी फॉरवर्ड करके लाते हैं। अगर आपको पता हो तो 11th में, क्लास 11th में आपने एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला चैप्टर पढ़ा होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हम लोगों ने टोटल 3 चीज़ें बनाई थी। पहला बनाया था हमने ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बनाया था हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा बनाया था हमने बैलेंस शीट। अगर आपको याद आ रहा हो 11th का थोड़ा सा भी, तो हमने ये 3 चीज़ें बनाई थी। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये जो भी आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सीखे थे ये थे हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप के, सोल ट्रेडर के जो थे हमारे, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स थे। सोल ट्रेडर के हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट थे जिसके अंदर हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 चीज़ें बनाते थे। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या होता है? जहां पर एक ही पर्सन ओनर होता है उसको सोल ट्रेडर कहते हैं। अब हम तो सीख रहे हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 पार्टनर तो होंगे ही होंगे। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट तो जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनता है वैसे ही पार्टनरशिप में बनता है, ये तो सेम है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैलेंस शीट भी ऑलमोस्ट सेम ही बनती है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप में बनती है वैसे ही पार्टनरशिप में भी बनती है। फ़र्क क्या है कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक पर्सन की कैपिटल आती है और पार्टनरशिप में 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की कैपिटल आती है। अब इसका हमने इसके किए 2 पार्ट, P&L अकाउंट के हमने किए 2 पार्ट। एक तो रह गया हमारा P&L अकाउंट और एक दूसरा बना दिया हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। हमने इसका किया एक्सटेंशन, जो ये P&L अकाउंट था इसका किया एक्सटेंशन, एक बन गया P&L अकाउंट और एक बन गया P&L एप्रो। इसमें तो हमने सारे पेमेंट किए टू आउटसाइडर, पेमेंट टू आउटसाइडर। हमने क्या किया, P&L अकाउंट में जो भी हम लोग पेमेंट दिखाते हैं, जो भी खर्चे दिखाते हैं, वो सारे के सारे किससे रिलेटेड होते हैं? आउटसाइडर से रिलेटेड होते हैं। और ये वाले जो होते हैं ये रिलेटेड होते हैं पेमेंट टू इनसाइडर, इनसाइडर कौन होते हैं? जो कंपनी के ओनर होते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भैया कंपनी के ओनर कौन होते हैं? पार्टनर्स होते हैं। कंपनी के ओनर कौन होते हैं? पार्टनर्स ओनर होते हैं हमारे। तो जब भी हम पार्टनर्स को कोई भी पेमेंट करेंगे तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और अगर हम थर्ड पार्टी को कोई पेमेंट करेंगे तो उसके लिए हम लोग बनाते हैं P&L अकाउंट। ये आपको पता होना चाहिए। जब भी हम लोग पार्टनर्स के लिए कोई भी पेमेंट करते हैं तो उसके लिए P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं और थर्ड पार्टी के लिए हम लोग
P&L अकाउंट बनाते हैं। और जब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सारे पार्टनर्स को पेमेंट दे लेने के बाद कुछ बच जाता है, तब ही उसको हम कैपिटल अकाउंट में जाकर के जोड़ते हैं, अन्यथा नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता दूं, जैसे मैं एक शॉर्ट में P&L अकाउंट बना कर दिखाता हूं आपको। जैसे ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, जीपी बाई जीपी ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्टिंग होती है। यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, यहाँ पर हमारे क्या आ गए, इनकम्स आ गई सारी की सारी, ठीक है। इनकम्स हमने यहाँ पर लिख दी, यहाँ पर सारे क्या आ गए, ऑल एक्सपेंसेस आ गए हमारे, ऑल एक्सपेंसेस आ गए। अब इस क्रेडिट के साइड के टोटल में से डेबिट साइड के टोटल को माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट निकलता है, एनपी निकलता है, ठीक है, एनपी निकलता है। ये हमारा P&L अकाउंट है। अब ये जो एनपी था वो हम लोग बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ले जाकर के जोड़ देते थे 11th में। 12th में हमने क्या किया, P&L अकाउंट तो जैसे हम लोग 11th में बनाते हैं वैसे बनाया। इसके बाद हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट और बनाना चालू कर दिया, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, क्योंकि अब यहाँ पर किस पार्टनर को प्रॉफिट में किस किस नाम से कितना कितना हिस्सा दिया जाएगा उसका प्रपोर्शन भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया। इसको मैं आगे दूसरी वीडियो में और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, अभी केवल मैं बेसिक बता रहा हूँ। तो ये जो एनपी था उसको हमने यहाँ पर शिफ्ट किया बाई P&L अकाउंट के नाम से, हमने नेट प्रॉफिट यहाँ पर ट्रांसफर किया है। इसके बाद जो भी पार्टनर को पेमेंट करना है, लाइक आईओसी करना है, सैलरी करना है, हम उसका पेमेंट यहाँ कर देंगे, सैलरी टू पार्टनर, ठीक है। तो कोई भी कमीशन भी आता है, काफी सारे पॉइंट आते हैं इसके अंदर। P&L एप्रोप्रिएशन का एक अलग से टॉपिक है, आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। P&L से जो हमने एनपी उठा करके P&L एप्रो में शिफ्ट किया था, इस नाम से शिफ्ट कर दिया हमने। सारे एक्सपेंसेस माइनस कर लेने के बाद जो हमारे पास बचेगा ना, वो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल एक्सेट्रा। तो ये वाला जो प्रॉफिट आता है हमारा, ये जाता है पार्टनर्स कैपिटल के अंदर और वहां पर जाकर के जुड़ जाता है, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसीजर चलता है। अब इसको तो हम बाद में सीखेंगे, अभी हम लोग कहाँ चल रहे थे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट पे चल रहे थे हम लोग। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट करना मैंडेटरी है, ऐसे खर्चे जिनका पेमेंट करना मैंडेटरी है वो P&L अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब जो पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे, जो तभी पेमेंट करेंगे जब कंपनी के पास प्रॉफिट है। अगर कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है तो हम उनका पेमेंट नहीं करेंगे। और इनकी जितनी भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह हैं, जो भी जहां पर भी हम लोग इसको शो करते हैं, वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम इसको शो करते हैं। होपफुली इतना समझ में आ गया।